ना हम लोग एनालिसिस जो है थोड़ा सा इस चीज़ को ग्राफिकली भी करते हैं, देखते हैं। देखिए हम लोग इधर लिखते हैं कॉनकेव मिरर कंप्लीट। पहले तो हम लोगों ने रियल ऑब्जेक्ट का ही बात करी थी, अभी हम दोनों का बात करते हैं, देखते हैं क्या करा जा सकता है। ये U और ये V, इधर का मतलब वर्चुअल, समझ रहे हैं? U पॉजिटिव, U नेगेटिव, रियल ना। हाँ, ये आपका -F V में हो गया और ये आपका -F U में हो गया, समझ रहे हैं? पता है आप ना इसको बढ़िया से ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा तो एनीवे हम लोग इस पोर्शन को देखो, ये आपका क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है? रियल इमेज है। हाँ, ये नहीं है, ये पोर्शन, तो ये इधर ही बनाता है ऐसे। यहां पर लिखेंगे ये ऐसे, U0 V0 मतलब पोल, हाँ जी, पोल का पोल पर, और ये ऐसे, ये ऐसे। ये ठीक है। अब देखिए बात अगर आप एनालाइज करेंगे ना तो क्या क्या है, मैं लिखते चलता हूं। देखो क्या है, यहां से अगर हम लोग ये बात करेंगे तो यहां पर रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है, तो ये अगर लिखेंगे, मैं लिखता हूं इसको, ये रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ध्यान से ना। अब चलिए अगर यहां बात करें V पॉजिटिव है बट U तो नेगेटिव है, तो ये वाला क्या हो गया? वर्चुअल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट। ध्यान से, इमेज मतलब V पॉजिटिव और U नेगेटिव एंड रियल ऑब्जेक्ट। हाँ जी बिल्कुल ना। यहां आ जाइए, ये बता रहा है इमेज वर्चुअल और ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल। V पॉजिटिव है ना? हाँ, एंड ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल। U भी पॉजिटिव, राइट? ये आप कर्व याद रखेंगे ना, ये 0 से आपका काम ही हो जाएगा। सब तरह का इमेज एक ही बार में क्लियर, ये ध्यान रखिए, मैटर सॉल्व। नाउ सेम अगर हम लोग कनकेव मिरर के लिए ड्रॉ करें, यस, कॉन्वेक्स मिरर, यस। नाउ U और V एक्सिस को ड्रॉ करा जाए। यहां पर जो फोकस रहता है वो पॉजिटिव, और बिल्कुल ध्यान देने वाला बात यही है
ये आपका U पॉजिटिव हो जाएगा फोकस, और ये आपका V पॉजिटिव हो जाएगा फोकस। नाउ ये आपका अगेन U0 V0 पोल, हाँ जी होता है, यही ओरिजिन पोल को ही ओरिजिन बोलते हैं हम लोग। एंड अगर आप यहां पर बात करेंगे ये एंड ये, बिल्कुल एनालिसिस आप लिख सकते हैं। क्या क्या देख लीजिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट UV पॉजिटिव एंड वर्चुअल इमेज, एंड ऑब्जेक्ट। यस, आई होप कि एनालिसिस में किसी को दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। V पॉजिटिव, सॉरी U पॉजिटिव एंड V नेगेटिव। तो V नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि रियल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यस, सिमिलरली इसका U नेगेटिव V पॉजिटिव, U नेगेटिव एंड V पॉजिटिव। V पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड ऑब्जेक्ट रियल। ये आप एनालिसिस अगर याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से हर सिचुएशन को आप सॉल्व कर दीजिएगा, राइट। एनालाइज करने में थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए हम एनीवे प्रैक्टिस करना तो है ही। एक और हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। A converging ray of converging beam, रे क्या लिखेंगे, रे तो सिंगल होता है। A converging beam of light intersect at a distance 30 centimeter behind the spherical mirror on extending। हाँ जी, हाँ, if reflected rays intersect on extending behind the mirror at a distance 120 सेंटीमीटर। हाँ जी, देन फाइंड नेचर एंड कर्वेचर ऑफ मिरर। देखिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा होगा, क्या बन रहा है, नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज है या जो चीजें हैं उसके बेसिस पर हम क्या एनालाइज कर सकते हैं उसको देखते हैं, राइट। देखा जाए, देखिए पहला पता नहीं कैसा है, हाँ, लेकिन देखिए
जो भी मिरर आपका है नहीं पता, समझ रहे हैं, लेकिन जो रे है वो इसके पीछे इंसिडेंट हो रहा है, तो एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो काम करेगा, बिल्कुल हाँ। और ये आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब u की वैल्यू प्लस में 30 सेंटीमीटर वर्चुअल, हाँ, एक्सटेंड करने के बाद मिल रहा है ना। नाउ सिमिलरली v भी जो है वो प्लस में 120 सेंटीमीटर, हाँ, वर्चुअल का वर्चुअल देख लीजिए, उससे हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिया गया है, आप कर लीजिए, समझ रहे हैं। ये ऐसा बता रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद तो ये और भी इस तरीके से बता रहा है कि ये और डिस्टेंस पे जाकर मिल रहा है। हाँ, कोई मतलब नहीं, इतना लिख दीजिए, ये सब ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है। एनीवे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f and f equals to u plus f, u 30, v 120, 30 plus 120, r लिखेंगे 2f that is 48 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स आपका 48 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स प्लस का मतलब कॉन्वेक्स, हाँ जी बिल्कुल। नाउ इस तरीके से हमें कोई जरूरत नहीं इन सब एनालिसिस का, बट फिर भी बहुत काम आता है, हाँ। और अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो मिरर हम लोगों का ऐसा होना चाहिए, समझे, इसी में ये ऐसा पॉसिबिलिटी है। यस, कॉन्वेक्स मिरर। एनीवे नाउ कुछ और हम लोग जैसे एक से ज्यादा मिरर यूज कर लें तो क्या होगा, है ना। तो आप जनरल रूटीन सवाल बोल लीजिए, या थोड़ा प्रैक्टिस करने से और बेटर होता है ना। तो एक दो और सिचुएशंस हम लोग देखते हैं, राइट। Okay, now यस, देखिए हम इसको M1 मानते हैं और प्लेन मिरर को M2 मानते हैं। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर पर, यह दिया हुआ है। इन गिवन सिचुएशन फाइंड द separation between mirrors
हाँ, that is D, so that final image coincided with the object। अब देखिए ये थोड़ा सा क्या बोलेंगे, पता नहीं कितना बनेगा, क्या बोलेगा। पहला क्या बोल रहा है, कंसिडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, पहले इसका इमेज बनाइएगा। हाँ, M1, यस। नाउ चलिए देखा जाए। पहला तो देखो सॉल्यूशन, पहला तो इसका इमेज बनाना ही है ना, तो हम लोग लिखते हैं फॉर M1। अगर आप बात करेंगे तो ऐसा है कि f की वैल्यू r/2 दैट इज की -20/2 यानी कि -10 सेंटीमीटर। हाँ जी बिल्कुल। u की वैल्यू -15, यस। एंड v इक्वल्स टू uf/u-f, बहुत बार लिखा जा चुका है। हाँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से हमारा जो आएगा वो v की वैल्यू -30 -10 -30 इक्वल्स टू v की वैल्यू -30। सॉरी, u की वैल्यू -15, -15, तो ये 30 आएगा। यस। नाउ अब बात ऐसा आता है कि अब फिर ये M2 बनाएगा। M2 बनाए तो वो ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाना चाहिए। देखिए हम बता रहे हैं कि अगर ये यहां से आ रहा है, लिखते हैं, तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है, तो वो बनाने की कोशिश जहां पर भी कर रहा है I1, यस। तो क्या होना चाहिए कि I1 से फिर ये रिफ्लेक्ट हो, तो ये आपका यहां आ जाना चाहिए। मतलब ये आपका O2 का काम करेगा, ऑब्जेक्ट किसके लिए, मिरर 2 के लिए। एंड इसका अब ये I2 बना देगा 2, हाँ 1 का कौन 2 बना देगा, समझ रहे हैं। एनीवे वहीं पर तो ध्यान दीजिए, हम जानते ये हैं कि अगर ये डिस्टेंस हमारा x रहा तो ये भी हमारा x ही होगा। यस बिल्कुल होता है। नाउ प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज, और हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखिए अगर आप इसको P1 मानते हैं, पोल 1 जो भी है, इसको हम P2 भी मान ले, तो अगर आप लिखोगे कि V की वैल्यू जो कि 30 दिया हुआ है, हाँ मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो आपका P से I है, बिल्कुल P से I है, सॉरी P से I1, P1/Y1, हाँ इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल। ये जो आएगा वो आपका जो आ रहा है 30 इक्वल्स टू P1/I1 आपका 15 प्लस 2x है। ध्यान से ये एंड प्लस कितना 2x लिख लीजिए। 2x इक्वल्स टू 15 एंड x की वैल्यू 7.5 एंड दिस इंप्लाइज कि d की वैल्यू जो है वो 15 प्लस x है, यानी कि 15 प्लस 7.5 यानी कि 22.5 जो भी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। हाँ जी बिल्कुल। नाउ
देखिए इसमें एक सिचुएशन हमें और बोला जा सकता है या होता है, अगर आप न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और वो पता भी चल जाता है, बट मैं लॉजिकली एक चीज और बताना चाहूंगा। क्या यही अगर इमेज जो है ना, समझ रहे हैं, मैं इसी में ड्रॉ, चलिए अलग से ड्रॉ करते हैं। अगर हम लोग ये बात करें कि ये हमारा मिरर है और ये हमारा प्लेन मिरर है, M1 एंड M2, ऑब्जेक्ट जो भी दिया गया है देने दीजिए, फोकस हमें ये दिया है, हाँ 15 सेंटीमीटर। ना अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर इमेज, ध्यान दीजिए क्या, कि अगर इससे जो इमेज बन रहा है अगर वो एग्जैक्टली सॉरी मैं बोल रहा हूं कि जितने एंगल पर ये प्लेन मिरर पर क्या इंसिडेंट होगा उतने ही पर ये रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल। एंड फिर से जैसा ये रे है वैसा ही ये रे है, तो फिर से ये यहां पहुंच जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मतलब देखिए अगर आप बात करोगे ना तो ये हमारा है D, हाँ, और यही हमारा I1 है, तो एग्जैक्टली जो D की वैल्यू होगी वो V1 के बराबर यानी कि 30 के बराबर हो जाना चाहिए, ये भी आएगा, राइट, यस। नाउ ठीक है, तो ये दोनों आंसर पॉसिबल है, ओके। नेक्स्ट एक और सवाल ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। हाँ जी, एक और एग्जांपल ऐसा लिखते हैं हम लोग। से एक कॉनकेव मिरर एंड दूसरा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, हम अगेन इसी को M1 एंड से इसको M2 मान रहे हैं, राइट। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी 20 सेंटीमीटर इसका ले रहे हैं, और इसका अगर R2 लिखोगे तो हम 10 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, यस। फोकस ऑब्जेक्ट को अगेन हम लोग ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर पर, बिकॉज कि देखिए पहला इमेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है या कोई हमारे लिए हेडक नहीं है, मेनली हम लोग समझ रहे हैं। अगर R1 की बात करोगे तो -20 लिखेंगे, बिल्कुल नेगेटिव में होता है। नाउ अगेन ऐसा D, हाँ जी, क्या कंसिडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, हाँ जी, अगेन इसी का पहला इमेज मानना है, M1, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन mirrors so that final image coincide with the object।
देखिए जिसमें ना डेटा बहुत कम रहता है या ऐसा लॉजिकल रहता है ना, तो हमें लॉजिक से ही वो फास्ट सॉल्व हो पाएगा। मैथमेटिक्स ज़्यादा करेंगे नो डाउट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। एनीवे हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन की हम बात करते हैं एंड हम फॉर m1 वाला जो इंफॉर्मेशन है f की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, जो भी है r/2 और r1/2 या क्या बोलिएगा -20/2 और ये -10 सेंटीमीटर। हाँ जी, फोकस m1 के लिए ही लिख रहे हैं। एंड v की वैल्यू uf/u-f, यही लिखते हैं। u भी 15 दिया है एंड आप v कैलकुलेट कर लीजिए, -15 -10 -15 -10 एंड दिस वैल्यू इज -30 सेंटीमीटर। ये हमारा I1। यस, नाउ अब I1 इस तरीके से बन रहा है, कहीं पर भी वो बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा क्या होना चाहिए कि वो आ जाए आपका O पर। बिल्कुल, हाँ जी, आ जाना चाहिए। देखिए कैसे हो सकता है, या तो वो यहां से यहां पहुंचे, बिल्कुल आप यहां से यहां पहुंचाइए, कर सकते हैं। हाँ जी, नाउ और हम ये काम कर सकते थे कि इसको अभी रहने देते हैं। क्या करा जाए कि अगर यही नॉर्मल हो जाए, इसके सेंटर पर C2 पर जाए, तो ये रिटर्न हो जाएगा, बिल्कुल रिटर्न होगा, बिल्कुल, और ये यहीं पर पहुंच जाएगा। हाँ जी, यस। नाउ अगर बात करोगे तो ये डिस्टेंस हमारा जो होता है, हाँ ये कितना होता है, r यानी कि 10 सेंटीमीटर है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो हमारा P1 से C2 है या I1 है, वो हमारा V है या V1 है, लिख लेते हैं। एंड आई होप कि समझ में आ जाना चाहिए। हो गया। P1 I1 ही हमारा P1 C2 है और वो 30 सेंटीमीटर है। हाँ जी, एंड दिस वैल्यू इज आपका D प्लस R2 है, तो D आ गया आपका 30 माइनस 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। हो गया ना। अगेन फिर से वही बात आ सकती है, क्या मैं यहीं लिख देता हूं, अगर ये ऐसा भी होता कि जितने पर ये आप इंसिडेंट करा रहे हैं वो अगर आपका I1 यहां बने, I1 डैश, तो जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुआ है फिर से वो इतने ही पर रिफ्लेक्ट करेगा, एंड फिर ये जैसा ये वाला रेज है वैसा ही ये वाला रेज है, बिल्कुल, तो वो फिर से आपका यहीं पहुंच जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ और अगर आप बात करेंगे तो एज पर द डायग्राम फॉर I1 डैश, P1 I1 डैश ही हमारा V होगा जो कि आपका 30 सेंटीमीटर है और यही हमारा D है, बिल्कुल। हाँ, पोल पर जब इंसिडेंट होता है तो ये नॉर्मल होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ उतने पर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से वहीं पहुंच जाएगा, राइट ना। अगर देखिए एक से ज्यादा इमेज बनता है या मिरर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसमें मैग्निफिकेशन वगैरह या हम लोग कुछ और एनालिसिस को भी आगे करते हैं, ठीक है ना।
ओके।